चलिए, तो पहला लेते हैं हम लोग क्या, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अरे हम ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए अभी मैंने क्या समझाया कि जैकब और मोनेड। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। जैकब एक जेनेटिक्स के आदमी थे और मोनेड बायोकेमिस्ट्री के आदमी थे। बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है, लेकिन वो केमिस्ट्री में भी काउंटेड होता है, ठीक है। जिसमें मतलब कि लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल का डिटेल स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के उस ब्रांच को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो जैकब एक जेनेटिक्स के आदमी थे और मोनेड एक बायोकेमिस्ट्री के आदमी थे, पूछ ले रहा था, ठीक है। तो उन दोनों ने बोला कि भाई ट्रिप्टोफैन के जो होते हैं, सॉरी ऑपेरॉन के जो होते हैं 4 जीन होते हैं। तो देखो कई सारे ऑपेरॉन मॉडल है ऐसे, ट्राई ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, हिस्टिडीन, याद आ रहा है, वेल ऑपेरॉन, वेलिन, ऐसे कई और मेनी मोर। तो हम लोग पढ़ेंगे 2 ऑपेरॉन। जैसे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन है तो कितना 4 जीन होगा, ये सर नो 4 जीन होगा सर जी, बिल्कुल सही बात है। अब इस 4 में कौन कौन होगा है, इस 4 में कौन कौन होगा? तो इस 4 में वही जो बता रखा है। एक तो कौन होगा, रेगुलेटर जीन होगा। एक तो कौन होगा, प्रमोटर जीन होगा। एक तो कौन होगा, ऑपरेटर जीन होगा। और एक होगा स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, सिस्ट्रॉन। मैंने कहा था सिस्ट्रॉन एक या एक से अधिक भी हो सकता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में टोटल सिस्ट्रॉन 5 है। कितने हैं टोटल? टोटल 5 स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब टोटल 5 सिस्ट्रॉन। अब उन सब का नाम उल्टे मैनर में हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए बी सी डी ई, ये फिक्स कर रखा है। 5 सिस्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ये फिक्स कर रखा है। ए बी सी डी ई उल्टे मैनर में लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रमोटर जीन, ये रेगुलेटर जीन, ये ऑपरेटर, ये प्रमोटर और ये रेगुलेटर। अब देखना, अच्छा इन दोनों का काम सेम वैसे ही है जैसे लैक ऑपेरॉन के अंदर होगा, लेकिन रेगुलेटर जीन पता है क्या करता है? रेगुलेटर जीन बनाता है एक प्रकार का इनएक्टिव रिप्रेशर। क्या बनाता है? रिप्रेशर, जिसका नाम है रिप्रेशर, REPRESSOR, रिप्रेशर। और ये रिप्रेशर क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। देखो क्लास के वक्त मैसेज मैसेज करता है ना, बहुत डिस्टरबेंस होता है, नहीं करना है क्लास मत करो। क्लास के वक्त सॉरी सर, फलना सर, ढिकना सर, ये सब चीज नहीं चलता है मेरे यहाँ, ठीक है। टीचर तुमको 10 बार कॉल नहीं करेंगे कि आ जाओ रे बाबू क्लास करो और आ जाओ रे ज्वाइन करो। उसका कॉल करने से क्या हम उसको एंट्री मार देंगे यहाँ पे? मतलब नहीं है, क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ, पूरा फ्लो बिगाड़ देता है बच्चे। अरे नहीं करना है, वीडियो देख लो जाके, फालतू में दिमाग खराब। रेगुलेटर जीन बनाता है रिप्रेशर, और ये एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन है। ये क्या एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन है, ठीक है। अब देखते हैं सभी का काम, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप तो बस ये ध्यान रखो कि 4 प्रकार के जीन हैं। एक होता है रेगुलेटर जीन, एक होता है प्रमोटर जीन, एक होता है ऑपरेटर जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। इस केस में, ट्रिप्टोफैन के केस में 5 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन, 5 प्रकार के, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कौन सा ऑपेरॉन का एग्जाम्पल है? रिभा बोलेगी, इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जल्दी बोलो। रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल यानी कि हमेशा काम करेगा और इसको रिप्रेस किया जाएगा जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अब समझ, अच्छा रुको रुको, यहाँ पे एपो रिप्रेसर होगा, एपो रिप्रेसर, ठीक है। चलो, और इस सारी बातों को हम डायग्राम में समझते हैं, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो मैंने ऑपेरॉन का डायग्राम बना के रखा है तुम लोगों के, और इसमें मैं अब कर रहा हूँ नेमिंग। ये है तुम्हारा रेगुलेटर जीन, ठीक है, काला वाला जो, ये ब्लू वाला तुम्हारा है प्रमोटर जीन, ठीक है। और ये जो पीला वाला तुमको दिख रहा है ये है ऑपरेटर जीन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे 5 प्रकार के, मैंने 3 ही बनाया है, हालांकि 5 बनाना चाहिए था, 2 और बना दूं क्या? ये लो बना देता हूँ। 5 प्रकार के यहाँ पे क्या है तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन है।
5 प्रकार के क्या स्ट्रक्चरल जीन है। जितना मैसेज करेगा उतना उसको नहीं आने का प्रोबेबिलिटी होगा। काहे दिमाग खराब करता है ये लोग। सर मोबाइल साइलेंट था तो मैं क्या करूं। ये सारे मिला के एक साथ क्या कहलाएंगे, तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन। ये सभी के सभी क्या स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, ऊपर लिख दूं क्या यहाँ पे, ये पूरा क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन। चलेगा, देख के बताओ यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, टोटल 5 है। और मैंने बोला कि सभी का नाम स्पेसिफिक तरीके से रख दिया गया है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। इस वाले का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। ये सब अलग अलग जीन है। नामांकन पे आपको नहीं जाना है कैसे नाम रखा है, ठीक है, सब चीज आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ तो बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे तरीके, ठीक है। उल्टे मैनर में ये स्टैंडर्ड है, नाम ऐसे ही रखा गया ABCD, ठीक है। तो 5 प्रकार के स्ट्रक्चर जीन है, इन्हीं सबसे क्या बनना है, RNA। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है ना, ये रेगुलेटर जीन अभी मैंने बोला था, ये भी अपना ट्रांसक्रिप्शन कराता है, यस और नो। ट्रांसक्रिप्शन, टीसी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। और ये भी अपना एक क्या बनाता है, RNA। ये लो छोटा सा mRNA बना, ठीक है। और ये mRNA आगे प्रोटीन बना देता है, क्या कराएगा, ट्रांसलेशन। और क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। और वो प्रोटीन कुछ इस प्रकार से, मान लो इस प्रकार से, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एपो रिप्रेसर। इसका क्या नाम है, एपो रिप्रेसर। अभी इसका शेप ऐसा है, मान लो ऐसा, इस टाइप से। इसका नाम है एपो रिप्रेसर, REPRESSOR। इसका नाम है एपो रिप्रेसर, ठीक है। अब सुनना, ये भी इनएक्टिव मोड में है। क्यों है इनएक्टिव मोड में, अभी मैं बताऊंगा। बेसिकली होता क्या पता है, मैंने आपको बोला ना, ये जो ऑपरेटर जीन है ना, यही स्विच की तरह एक्ट करता है। यही है स्विच, या तो ये ऑन करवा देगा ऑपरेंड को, या तो ये ऑफ करवा देगा ऑपरेंड। पता है कैसे, ये जो एपो रिप्रेसर बनता है ना, अगर ये एपो रिप्रेसर यहां जाके बाइंड कर जाए, तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो बाइंड करता है प्रमोटर से, याद आ रहा होगा, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करके फिर इनिशिएशन पॉइंट पे पहुंचता है, याद आ रहा है। यह RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो यहां से बाइंड करता है। लेकिन अगर एपो रिप्रेसर यहां से बाइंड कर गया है, तो ये RNA पॉलीमरेज यहां से बाइंड नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा, अगर ये एपो रिप्रेसर वहां जाके DNA को ऐसे करके छेक लिया है, तो RNA पॉलीमरेज ऑब्वियस सी बात है बाइंड नहीं कर पाएगा। कर भी जाएगा तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट तो यहाँ है, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट तो यहाँ है, इनिशिएशन पॉइंट तो यहाँ है, तो ये आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर ये बाइंड नहीं करता है पूरी प्रेशर, तो क्या होता, अगर ये बाइंड नहीं करता तो आराम से ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर जीन पे बाइंड करता, फिर RNA पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन को मूव करते हुए आता इनिशिएशन पॉइंट, एंड देन उसके बाद क्या कराता, वो ट्रांसक्रिप्शन कराता, ABCDE सारे सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन कराता। और तब क्या होता, फिर ट्रांसलेशन होता, फिर जाके प्रोटीन बनता, और उस प्रोटीन से एंजाइम बनता। उस एंजाइम का काम अभी बताएंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि रेगुलेटर जीन से बना एपो रिप्रेसर। अब हम केस 1 ले रहे हैं कि जब मीडियम में ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है, मीडियम में ट्रिप्टोफेन नहीं है, तो सुनना ध्यान से, अगर मीडियम में ट्रिप्टोफेन नहीं तो क्या बैक्टीरिया को अपना ट्रिप्टोफेन बनाना है, हाँ बिल्कुल बनाना है। कैसे बनाएगा बैक्टीरिया अपना ट्रिप्टोफेन, तो सुनना ध्यान से, बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर आप पढ़ रहे हो, ई कोलाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, जिसका नाम है क्रॉसमिक एसिड। क्या नाम है, क्रॉसमिक एसिड। उसको मॉडिफाई करके वो फाइनली ट्रिप्टोफेन बना सकता है। क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया क्रॉसमिक एसिड, इसको क्रॉसमिक CHROS, बैक्टीरिया क्रॉसमिक एसिड को 5 स्टेप में रिएक्शन कराएगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, और फाइनली क्या बन जाएगा उससे, ट्रिप्टोफेन। लेकिन बैक्टीरिया ये काम तब कर पाएगा जब उसको हर स्टेप में एंजाइम चाहिए। इस पहले और दूसरे स्टेप पे सेम एंजाइम होता है,
तीसरे स्टेप पे एक अलग एंजाइम होता है और इस चौथे और पांचवें स्टेप पे सेम एंजाइम होता है। ये काम बैक्टीरिया तब कर पाएगा जब उसको ये 3 प्रकार का एंजाइम चाहिए। और उस 3 प्रकार का एंजाइम का नाम थोड़ा याद रख लेना। जैसे पहला का नाम है, नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, आपको याद हो जाएगा, एंथ्रा, लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा, एंथ्रानिलिटेट। स्पेलिंग में मैं देख के बता देता हूँ, NILLAT, एंथ्रानिलिटेट सिंथेटेज, सिंथेटेज। दूसरे जो एंजाइम है उसका नाम है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। तो अगर मीडियम में नहीं है, इकोलाई के आसपास मीडियम में नहीं है ट्रिप्टोफैन बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया अपना ट्रिप्टोफैन खुद बनाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए क्रॉसमिक एसिड होना चाहिए, वो होता है बैक्टीरिया के पास। लेकिन उसके लिए 3 एंजाइम चाहिए। एंजाइम नंबर 1 एंथ्रानिलिटेट सिंथेटेज, सभी लोग बोलो अपने अपने मन में, एंथ्रानिलिटेट सिंथेटेज। दूसरा एंजाइम इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। और तीसरा एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ये 3 एंजाइम चाहिए। अब बताओ एंजाइम किससे मिलता है? पॉलीपेप्टाइड से, यस और नो? तो सुनना ध्यान से, ये जो एंथ्रानिलिटेट है ना, एंथ्रानिलिटेट, ये 2 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एक एंजाइम। कितने? 2 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एक एंजाइम। इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट एक पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एंजाइम। और ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ये भी 2 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एंजाइम। ये मैंने क्या बनाया है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान रहे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 2 पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाया? एंथ्रानिलिटेट सिंथेटेज। और वो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। जब वो क्रॉसिंग एसिड दूसरे स्टेप में कन्वर्ट हुआ तब उसको चाहिए एंजाइम इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज, वो एक पॉलीपेप्टाइड से बन जाता है और तीसरा स्टेप रिएक्शन को करा देता है। फिर हमें चाहिए ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, वो 2 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ एक एंजाइम है जो चौथे और पांचवें स्टेप रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है, तब फाइनली क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 5 पॉलीपेप्टाइड कहां से आए? तो अभी आपको दिख रहा होगा ये 5 पॉलीपेप्टाइड 5 अलग अलग सिस्टोन ऊपर में रखे हुए हैं। जब वो पांचों अलग अलग mRNA बना देगा तो बताओ क्या वो पांचों अलग अलग mRNA, एक सिंगल mRNA जो पॉलीसिस्टोनिक mRNA हो, लो मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज द, अरे क्या होता है, दिस इज द पॉलीसिस्टोनिक mRNA, जिसमें एक सेगमेंट यहाँ है, एक सेगमेंट यहाँ है, एक सेगमेंट यहाँ है, एक सेगमेंट यहाँ है और एक सेगमेंट यहाँ। 5 गए सेगमेंट जोड़ लेते, 1 2 3 4 5, 5 गया, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? mRNA है। ये क्या है? mRNA। अब बताओ ये mRNA तो तब बने ना जब क्या हो, इन सभी सेगमेंट का जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं, इन सभी सेगमेंट का क्या हो? ट्रांसक्रिप्शन। यस और नो? इन सभी सेगमेंट का क्या हो? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे इन सभी सेगमेंट ने क्या शो किया? ट्रांसक्रिप्शन। देन इस mRNA ने क्या शो किया? ट्रांसलेशन। और तब जाके बना पॉलीपेप्टाइड चेन और वो मॉडिफाई होके 3 एंजाइम। यानी कि आपको इस पूरे कहानी से क्या समझ में आ रहा है? जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन में 5 जीन हैं, 5 सिस्टोन हैं, वो मिलके एक सिंगल पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनाया और उस पॉलीसिस्टोनिक mRNA ने 5 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड जो ई और डी वाले से बना था, वो दोनों पॉलीपेप्टाइड मिलके एक एंजाइम बनाया एंथ्रानिलिटेट सिंथेटेज। एक सी वाले सिस्टोन ने जो फाइनली बनाया ये वाला पॉलीपेप्टाइड चेन, उसने मॉडिफाई होकर बनाया अपने आप को एंजाइम इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। और लास्ट वाला बी और ए वाला जो सिस्टोन था, वो जो फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, उससे एंजाइम बना ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। और फिर ये तीनों एंजाइम स्टेप वाइज क्रॉसिमिक एसिड को फाइनली कन्वर्ट करके ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट, मतलब ट्रिप्टोफैन बनाते रहे। ऐसा होता रहता है क्योंकि अभी ये एपोरिप्रेसर इनएक्टिव है। एपोरिप्रेसर कैसा है? इनएक्टिव है।
एपोप्रेसर का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि ये इनएक्टिव है, देख लो, वहां पे बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर। और अगर वो बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जहां बाइंड किया प्रमोटर पे, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, ऑपरेटर को क्रॉस करते हुए इनिशिएशन पॉइंट से सबका क्या कराया, एक एक करके ट्रांसक्रिप्शन। देखो सबका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, EDCBA सबका, और सबके ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक पॉलीहिस्टोनिक एमआरएनए बना। देन सभी का क्या हुआ, ट्रांसलेशन, ये TL है, सभी का क्या हुआ, ट्रांसलेशन। देन ये, तो इसका मतलब जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ऑपेरॉन ऑन है, क्योंकि ऑपेरॉन को ऑन रहना है। और मैंने कहा ना कि रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जांपल है, मतलब ज्यादातर समय ये मॉडल ऐसे ही रहता है, ऐसे ही वर्क कर रहा है। लेकिन सुनना ध्यान से, जैसे ही ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी, सुन रहे क्या सभी लोग, जैसे ही ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी, ये ट्रिप्टोफैन ही एपोरिप्रेसर के इस साइड पे आके बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। एपोरिप्रेसर भी लगातार इधर से बन रहा है, लगातार बन रहा है, और इधर से ट्रिप्टोफैन लगातार बहुत सारा बढ़ गया ऑन रहने की वजह से, बैक्टीरिया उतना यूज ही नहीं किया ट्रिप्टोफैन। तो अब क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा एपोरिप्रेसर के साथ, तो यही इस ऑपेरॉन मॉडल को ऑफ कर देगा। और ऑफ कैसे करेगा, इसकी कहानी करते हैं हम अगले मीटिंग में, नहीं अगले डायग्राम में। लेकिन ऑन का मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग बता दीजिए, तब जाके ऑफ का बताएंगे। ज्योति, ऑन का मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर। ईसा, यस सर। रिभा, रिभा, यस सर। हाँ कुछ नहीं, सिंपल है। देखो, अरे भाई जो पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन में वही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, बस 3 को एंजाइम का नाम नहीं याद करोगे क्या यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। और थोड़ा सा रॉ मटेरियल क्रॉसमिक एसिड याद रख लेना, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होता है वो, ठीक है, मिल जाता है बैक्टीरिया को मीडियम में, ठीक है। तो मीडियम में अगर ट्रिप्टोफैन है तो बैक्टीरिया को खुद बनाना है भाई, उसको तो काम है, उसको तो ट्रिप्टोफैन उसके बॉडी के लिए जरूरी है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से बहुत सारा कंपाउंड वो बनाएगा अपने बॉडी के अंदर। तो ऑन है मैकेनिज्म, हमेशा ऑन है। हो क्या रहा है, रेगुलेटर जीन भी अपना ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो रुका नहीं है, ध्यान रखना। रेगुलेटर जीन एक प्रकार का कंस्टिट्यूटिव जीन है, ध्यान रखना, ये अपना काम रोकता नहीं है, ये लगातार बना रहा है। लेकिन वो जो बन रहा है ना एपोरिप्रेसर, वो इनएक्टिव है, तो वो ऑपरेटर जीन पे अभी बाइंड नहीं कर रहा। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज आराम से प्रमोटर जीन से बाइंड करता है, आगे जाता है इनिशिएशन पॉइंट पे, और पूरे के पूरे सारे सिस्टोन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है, और इस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से अलग अलग प्रकार का 5 गो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और वो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर 3 एंजाइम बनाता है। इधर आगे वाला दोनों मिलके एक, पीछे वाला दोनों मिलके एक, बीच वाला एक, एंजाइम का नाम याद रख लेना। और क्रॉसिंग के से ट्रिप्टोफैन बनता है। अब ट्रिप्टोफैन बनता जा रहा है, और बैक्टीरिया अगर कम यूटिलाइज कर रहा है, कई बार नहीं होता है ऐसा कि बैक्टीरिया कम यूटिलाइज कर रहा है, या तो आप मीडियम में ट्रिप्टोफैन डाल दीजिए, तो पता है बैक्टीरिया होशियार है, सोचता है चलो बना बनाया मिल रहा है तो अब हम क्यों बनाए, हम अपना मॉडल को ऑफ कर देते हैं, फालतू में क्यों रखेंगे। तो आप मीडियम में डाल के दे दिए उसको ट्रिप्टोफैन, या फिर मीडियम में ट्रिप्टोफैन एक्सेस है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एक्सेस है, कुल मिला के मीडियम में डालोगे तो वो भी तो बैक्टीरिया के बॉडी में ही अब्जॉर्ब होगा ना, तो कुल मिला के ट्रिप्टोफैन एक्सेस हो गया। तो अब देखना क्या होगा, अगला डायग्राम दे रहे हैं, ये रेगुलेटर जीन है, वही डायग्राम है सेम, ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, और यहाँ पे भी वो 2 डायग्राम छूट गया है, मैं ले लेता हूँ तुरंत, 2 सिस्टोन और लेना चाहिए था लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भी वही ABCD ये सब क्या स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से क्या हो रहा है भाई, ये तो मैंने कहा ना ये कैसा जीन है, रेगुलेटर जीन, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये लगातार क्या बना रहा है अपना, ये लगातार अपना एमआरएनए बना रहा है, कैसे, ट्रांसक्रिप्शन से, और वो फिर लगातार क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, कैसे, ट्रांसलेशन से। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन लगातार मॉडिफाई हो के क्या बन रहा है, इस प्रकार का, देखो एपोरिप्रेशन। लेकिन जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन बहुत आ गया तो पता है क्या होने वाला है, अब ये ट्रिप्टोफैन यहां से बाइंड करेगा एपोरिप्रेशन के साथ,
और बेसिकली देखो होता क्या है ना, जो एपो रिप्रेसर ये है अभी के अभी, ये वाला एपो रिप्रेसर, ये जनरली यहाँ बाइंड क्यों नहीं कर सकता है, इसके पीछे का कारण आपको मैं एंजाइम वगैरह में भी बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना इतना तो आपको पता चल रहा होगा ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैच नहीं खा रहा है, दिख रहा है, तो वो बाइंड नहीं कर सकता। अभी बस बच्चों वाला बात याद रखो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये यहाँ बाइंड करेगा, कौन, ये कौन है, ट्रिप्टोफैन, कौन है ये, ट्रिप्टोफैन। जब ये यहाँ बाइंड कर जाएगा तो ये इस प्रकार का चेंज ले आएगा, देख लो ऐसा चेंज लाया अपने अंदर ये। और ये यहाँ पे कौन बाइंड है, ये बाइंड है ट्रिप्टोफैन। और फाइनली क्या होगा, ये यहाँ बाइंड कर सकता है, कहाँ, ऑपरेटर जी। इसको क्या बोलोगे तुम, एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर, को रिप्रेसर। को रिप्रेसर कौन है, ट्रिप्टोफैन, जो उसको सहायता किया। एपो रिप्रेसर, को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और फाइनली जो पहले इनएक्टिव था वो अब एक्टिव हो गया, और वो क्या किया, जाके यहाँ बाइंड कर गया। और अगर ये यहाँ बाइंड कर गया, लो ये यहाँ बाइंड कर गया, तो पता है या आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर जिन पर बाइंड करके आगे चलता था ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो यहाँ बाइंड नहीं कर सकता। और अगर बाइंड कर भी जाएगा तो आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जाएगा, इनका 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 ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, और ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होने लगेगी। मतलब हम कहेंगे इस दौरान ऑपरेरन मॉडल ऑफ हो गया है। इसका मतलब जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में ऑलरेडी बहुत है तो अब नहीं बनाना है, आपको हमेशा बनाए रखना है, लेकिन जब मीडियम में ऑलरेडी है तो आपको नहीं बनाना है। इस तरीके से आपको एक एनाबॉलिक जीन का रेगुलेशन सिखाया गया कि एनाबॉलिक जीन को हमेशा ऑन रहना है, लेकिन जब उससे बनने वाला प्रोडक्ट एक्सेस हो जाए तो उसको इनहिबिट करना। अब आप बोलोगे सर इनहिबिट क्या हमेशा वही प्रोडक्ट ही करता है, नहीं, अलग अलग ऑपरेरन में अलग अलग बातें हैं। आपके एग्जाम्पल में ऐसा ऑपरेरन मैंने आपको पढ़ाया एनाबॉलिक वाला कि जहां प्रोडक्ट ही अपने ऑपरेरन मॉडल को ऑफ कर रहा है, इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। जहां प्रोडक्ट ही अपने आप को फीडबैक दे रहा है कि मैं एक्सेस में हो गया हूं, अब मुझे बनाना बंद कर, उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, अपने से ही अपना फीडबैक लेना। तो आप ट्रिप्टोफैन ऑपरेरन में फीडबैक इनहिबिशन देख रहे हैं, फीडबैक रिप्रेशन देख रहे हैं। अदरवाइज सारे रिप्रेशन मॉडल में ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को हो सकता है अदर केमिकल आके इसके साथ बाइंड कर जाए एपो रिप्रेशन के साथ, लेकिन आपके एग्जांपल में मैंने यही वाला एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो बोलिए क्या सभी लोगों को ट्रिप्टोफैन ऑपरेरन समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए सब जल्दी से। ज्योति समझ में आया, ज्योति, Yes, sir. निशा, निशा, Yes, sir. आ गया निभा, sir. Yes, sir. चलिए। तो अब देखिए जो अभी मैंने आपको बताया वो आपके नोट्स में भी मैं मिला देता हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि सर ये ऑपरेटर जीन और प्रमोटर जीन सब में एक के जैसा होता है क्या, अरे नहीं भाई, हर ऑपरेरन का अपना अलग अलग ऑपरेटर जीन और अपना अलग अलग प्रमोटर और अपना अपना अलग अलग रेगुलेटर जीन होता है। आप एक बात खासियत देख रहे हो, ट्रिप्टोफैन ऑपरेरन में एक रेगुलेटर जीन 5 सिस्टोन को रेगुलेट कर रहा है, देख पा रहे हो, देख रहे हो, 5, क्योंकि उसमें बनने वाला एपो रिप्रेसर अगर ऑपरेटर जीन पर बाइंड कर गया तो 5 जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, और अगर बाइंड नहीं किया तो 5 सिस्टोन फ्री है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा इस पूरी कहानी से आपको क्या पता चलता है, रिप्रेशन के दौरान, इनहिबिशन के दौरान कौन प्रीडोमिनेंट साइट है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, रोका क्या गया है, ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोकैरियोट्स में हर मॉडल में ऐसा ही देखा गया है, प्रीडोमिनेंटली मतलब ज्यादातर जगह ट्रांसक्रिप्शन रोक के ही जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द मेन की पॉइंट टू प्रिवेंट द, अरे क्या हो रहा है, बार बार, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन इज द मेन साइट फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स का अलग कहानी है, वो मैं आपको बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं आपको नोट से भी चीज मिला के दिखा देता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये ध्यान रखना, पहले एपो रिप्रेसर बनता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने के लिए आता है खुद ट्रिप्टोफैन। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो जल्दी से।
और इसका भी लूप। चलिए एक बार मैं जल्दी से आपको नोट से दिखा देता हूँ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, तब हम पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन। ये देखिए, देखिए यहाँ पे जाए रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप ऑपेरॉन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ये कंटिन्यूअसली बनता है ई कोलाई के अंदर, और जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल रहता है मीडियम में और एक्सेस में बन जाता है तो सेल इसका सिंथेसिस स्टॉप कर देता है, ई कोलाई का सेल। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन 4 टाइप का जीन रखता है, वही 4 जो मैंने बता रखा है। कौन कौन? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में 5 प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन उल्टा मैनर में लिखते हैं, ध्यान रखना, नामांकन पे नहीं जाना है, हर चीज आप यहीं पे नहीं पढ़ लोगे, कुछ चीजें आपको आगे भी पढ़ना है हायर क्लास। ये पांच जिन 5 प्रकार का पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन ये 5 प्रकार का पॉलीपेप्टाइड मिलकर 3 प्रकार का एंजाइम बनाता है, जिसका नाम है एंथ्रानिलिटेड सिंथेटेज, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज और ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। तीनों एंजाइम का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अब देखो, ये तीनों एंजाइम मिलके रॉ मटेरियल जो क्रोसिमिक एसिड है उसको कन्वर्ट करता है, 5 स्टेप में कन्वर्जन करता है उसका ट्रिप्टोफैन में। इसके अलावा ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे लैक ऑपेरॉन में, लेकिन इसका सीक्वेंस अलग टाइप का होगा। मतलब उसी प्रकार से, मतलब क्या कि अरेंजमेंट उसी प्रकार से होगा लेकिन सीक्वेंस अलग होगा। ठीक है। रेगुलेटर जीन क्या करता है? वही इनएक्टिव एपोरिप्रेसर बनाता है, जो अभी ऑपरेटर जीन पे बाइंड करने के लिए पॉसिबल नहीं है और एबल नहीं है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, और जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो ट्रिप्टोफैन बनाना है, मतलब कि ऑपरेंड को ऑन रखना है। ऑन रखने के लिए देखिए, ये हमारे ने बना एपोरिप्रेसर, ये अभी बाइंड नहीं कर सकता। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसा वाला और ऐसा वाला लिया है। ठीक है, तो वो डायग्राम में वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वाला लिया है। तो देखो ये वहां पे बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो तो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, ये वहां बाइंड नहीं कर सकता, इनएक्टिव है ना अभी। ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, आगे गया, सभी का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो एक पॉलीसिस्टोनिक, इसके ब्रैकेट में लिख लेना पॉलीसिस्टोनिक, क्या होता है लिख लो अभी नोट्स, पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना, देन ट्रांसलेशन हुआ, 5 पॉलीपेप्टाइड बना, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाले 2 ने मिलकर एंजाइम 1 बनाया, कौन? एंथ्रानिलिटेड सिंथेटेज। बीच वाला एक एंजाइम 2 बनाया, कौन? ग्लिसरॉल फॉस्फेट, एंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। और लास्ट वाला 2 मिलके बनाया ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। फाइनली क्रोसिमिक एसिड ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हुआ 5 स्टेप। ये तो जब मॉडल ऑन है। जब मॉडल ऑफ होगा तो कैसे होगा? देखिए, जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में अवेलेबल है तो वही ट्रिप्टोफैन क्या किया, इस इनएक्टिव एपोरिप्रेसर का साथ जुड़ के उसको एक्टिव किया, और क्या बना? एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर। इस ट्रिप्टोफैन को क्या बोलोगे? को रिप्रेसर। जो रिप्रेस करने में सहायक है वो ट्रिप्टोफैन ही है। ठीक है, और एपोरिप्रेसर कौन है? एक प्रोटीन बना हुआ जो रेगुलेटर जीन से बनता है। ठीक है, अभी एक्टिव हो गया, ये यहाँ बाइंड कर गया, देखो उसका शेप बदला ना, ये देखो शेप को देखो गौर से, शेप बदल गया, यहाँ कैसा और यहाँ कैसा है। अब यहाँ बाइंड कर सकता है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं करेगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो एंजाइम, और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस स्टॉप हो गया। तो ये था आपका ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जांपल। और ये बात आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में जो एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, मतलब ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एनाबॉलिज्म वाला पार्ट है, तो उसमें जो एंड में ट्रिप्टोफैन बनता है वही इनहिबिट करता है या रिप्रेस करता है रिप्रेसिबल जीन को, रिप्रेसिबल जीन की एक्टिविटी को वही इनहिबिट कर देता है। और इस टाइप के इनहिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रिप्रेशन। ठीक है, चलिए इसका जिक्र एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको दोनों पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, मतलब कि इनहिबिशन और रिप्रेशन दोनों ही। अभी भी यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मैं एक एक करके ले लेता हूँ। ज्योति, एनी डाउट? नो सर। निशा, निशा, रिभा, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए इसको जल्दी से पढ़िए, अगले मीटिंग में लैक ऑपेरॉन खत्म करते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो अगले मीटिंग में पूछ लीजिएगा।